जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं, एबट फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट है स्टेटर एफ। और ये अगर आप इसकी डोज देखें तो आपके पास इसमें 2 तरह की ड्रग्स अवेलेबल हैं। एक ड्रग है अटोर्वास्टैटिन और दूसरी ड्रग है फिनोफिब्रेट। देखा जाए तो अटोर्वास्टैटिन 10 मिलीग्राम्स में आती है, जबकि जो फिनोफिब्रेट है 160 मिलीग्राम्स में आती है। एक पैकिंग में आपको 15 टैबलेट्स मिल जाती हैं। और ज़्यादातर वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो मोटापे का शिकार हैं या उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा देखें, जहाँ तक बात है अटोर्वास्टैटिन की, 10 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। इसका मेन काम ये है कि हमारे ब्लड में जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स मुख्तलिफ तरह की किस्मों के होते हैं। जैसे कभी आपने नाम सुना हो कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड होता है। आपने नाम सुना हो एलडीएल का, वो भी एक तरह का लिपिड है। ट्राइग्लाइसराइड्स का कभी नाम सुना हो, एक तरह का लिपिड होता है। अब ये जो लिपिड्स है ना, कभी कभी इन लिपिड्स का जो लेवल है हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका लेवल बढ़ने का नुकसान ये है कि ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। अब उन ब्लड वेसल के एंड पे कोई ना कोई ऑर्गन होगा, जैसे हार्ट हो सकता है या ब्रेन हो सकता है। तो ब्रेन हुआ तो स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो यानी आपको ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी जो इनका लिपिड्स का जो लेवल है वो कम कर सके, नॉर्मल पे ला सके। ऐसी मेडिसिन को एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स कहते हैं। जैसे ये अटोर्वास्टैटिन एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक है। आपने देखा फिनोफिब्रेट एंटी हाइपरलिपिडेमिक है। इस तरह हाइपरलिपिडीमिया में ऐसी मेडिसिन यूज होती हैं। 10 से 20 मिलीग्राम दिन में एक बार यूज हो सकती है। और इसका फायदा ये होगा कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा ना, तो किसी किस्म की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम यानी दिल का कोई भी जो डिजीज है आपको उससे बचे रहेंगे। आपको ऐसी तकलीफ नहीं होगी, जिसमें शुमार है सबसे पहले तो हार्ट अटैक के चांस बड़े कम हो जाते हैं। अगर स्ट्रोक है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभी जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड वेसल में रीवास्कुलराइजेशन हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। एंजाइना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट की एक कंडीशन है, इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो जितना कोलेस्ट्रॉल आपके कंट्रोल में रहेगा उतना ही ज्यादा बेहतर आप हेल्दी रहोगे। चंद एक बातें हैं। अटोर्वास्टैटिन जो है, अगर किसी को एलर्जी है तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी को लिवर का कोई प्रॉब्लम है, अटोर्वास्टैटिन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन चंद बातों का ख्याल रखना होता है। ज्यादातर जो लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है। तो देखिए, अगर डायरिया नॉर्मल सा हो गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा तंग आ रहे हैं आप, तो आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।